बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम की रूहानी दुनिया में कुछ ऐसी हस्तियाँ आईं जिनके नाम आज भी नूर की तरह चमकते हैं। उन्हीं में से एक हैं हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें पूरी दुनिया गौसे आज़म के नाम से जानती है। आपका जन्म 1070 ईस्वी 457 हिजरी में ईरान के जीलान नामी शहर में हुआ। जब आप पैदा हुए तो घर रोशनी से भर गया। आपकी वालिदा कहती हैं कि उस वक्त पूरा इलाका नूर से जगमगा उठा। रमज़ान का महीना था और सब ने देखा कि एक नवजात बच्चा पूरे महीने का रोज़ा रखता है। ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी थी कि ये बच्चा आगे चलकर उम्मत के लिए रहमत बनेगा। बचपन से ही आपकी आदतें नेक थीं। आप हमेशा सच बोलते और किसी को दुख नहीं देते। जब आप जवान हुए तो इल्म हासिल करने का शौक लेकर बगदाद रवाना हुए। आपकी वालिदा ने आपको 40 दीनार दिए और कहा, बेटा कभी झूठ मत बोलना। रास्ते में जब डाकुओं ने हमला किया तो सबका माल लूट लिया गया। उन्होंने जब आपसे पूछा कि तुम्हारे पास क्या है तो आपने सच्चाई से कहा, मेरे पास 40 दीनार हैं जो मेरी वालिदा ने सीने में सीले हुए हैं। डाकू हैरान हो गया और पूछा, तुमने ये क्यों बताया? आपने कहा, क्योंकि मेरी माँ ने झूठ ना बोलने की नसीहत की थी। ये सुनकर उस डाकू के दिल पर असर हुआ और उसने कहा, अगर ये बच्चा अपनी माँ की बात पर इतना अडिग रह सकता है तो मुझे भी अपने रब से तौबा। बचपन से ही आपकी आदतें नेक थीं। आप हमेशा सच बोलते और किसी को दुख नहीं देते। जब आप जवान हुए तो इल्म हासिल करने का शौक लेकर बगदाद रवाना हुए। आपकी वालिदा ने आपको 40 दीनार दिए और कहा, बेटा कभी झूठ मत बोलना। रास्ते में जब डाकुओं ने हमला किया तो सबका माल लूट लिया गया। उन्होंने जब आपसे पूछा कि तुम्हारे पास क्या है तो आपने सच्चाई से कहा, मेरे पास 40 दीनार हैं जो मेरी वालिदा ने सीने में सीले हुए हैं। डाकू हैरान हो गया और पूछा, तुमने ये क्यों बताया? आपने कहा, क्योंकि मेरी माँ ने झूठ ना बोलने की नसीहत की थी। ये सुनकर उस डाकू के दिल पर असर हुआ और उसने कहा, अगर ये बच्चा अपनी माँ की बात पर इतना अडिग रह सकता है तो मुझे भी अपने रब से तौबा। इल्म हासिल करने के बाद आप बगदाद में इल्म व इरशाद का दरबार लगाने लगे। आपकी बातों में इतनी ताकत थी कि जो सुन ले उसके दिल में अल्लाह का जिक्र उतर जाता। लोग दूर दूर से आपकी मजलिस में आते। आपकी ज़बान से निकला हर लफ्ज़ सीधा दिल में उतरता। एक बार बगदाद में बहुत तेज़ तूफान आया। आसमान काला हो गया। हवा इतनी तेज़ चली कि लोग डर के मारे अपने घरों में छिप गए। आपने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, ए हवा, तू मेरे रब के हुक्म से चलती है, मैं उसी के हुक्म से तुझे रुकने का कहता हूँ। बस यह कहना था कि तूफान थम गया, आसमान साफ हो गया और चारों तरफ सुकून फैल गया। लोग हैरत में रह गए। एक दिन एक गरीब आदमी रोता हुआ आपके पास आया और बोला, हजरत, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, बच्चे भूखे हैं। आपने सिर झुकाकर दुआ के लिए हाथ उठाए और उसी वक्त जमीन से सोने के सिक्के निकलने लगे। आपने कहा, यह तेरे बच्चों का हक है, अल्लाह ने भेजा है। वह शख्स रोने लगा और बोला, आप अल्लाह के सच्चे वली हैं। एक और वाकया मशहूर है कि एक बार किसी शख्स ने आपकी दरगाह पर आकर कहा, हजरत, मेरा बेटा बीमार है। हर डॉक्टर ने जवाब दे दिया। आपने अपने होठों से बस इतना कहा, जाओ, वह ठीक हो गया। जब वह आदमी घर पहुंचा, आपकी करामातों का सिलसिला चलता रहा। एक बार जब आपकी मजलिस में बैठे लोग जिक्र कर रहे थे, तभी आसमान से नूर की किरण उतरी और एक आवाज़ आई, ऐ मेरे वली, आज तेरे जिक्र से आसमान भी रोशन हो गया। लोग रोने लगे। उनके दिलों में रूहानी सुकून उतर गया। आपकी तालीम हमेशा यह थी कि रियाजत करो, सच्चाई पर डटे रहो और अपने रब से हमेशा उम्मीद रखो। आपने कहा था, जो बंदा अपने रब पर भरोसा करता है उसके लिए जिंदगी के आखिरी दिनों में भी आपकी ज़बान पर सिर्फ अल्लाह का नाम था। जब आपकी वफ़ात का वक्त आया तो आपने अपने बेटों से कहा, मुझे मेरा रब बुला रहा है, मेरे पास अब कोई ख्वाहिश नहीं। आपने आंखें बंद की, होठों पर मुस्कुराहट थी और आपने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपकी रूह तसल्ली के साथ आपकी वफ़ात के बाद पूरी दुनिया में रोशनी फैल गई।
लोगों ने कहा, आज एक सूरज दुनिया से चला गया, मगर उसकी रोशनी हमेशा बाकी रहेगी। आपकी दरगाह आज भी बगदाद में है, जहां लाखों लोग आते हैं और आपके नाम से बरकत हासिल करते हैं। आपकी ज़िंदगी का पैगाम यही है कि सच्चाई, सब्र और अल्लाह पर भरोसा रखने वाला कभी नाकाम नहीं होता। जो अल्लाह के लिए झुकता है, अल्लाह उसे लोगों के दिलों में ऊंचा दर्जा देता है। सुभान अल्लाह। ये थी हज़रत गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की करामातों और नूर से भरी ज़िंदगी की दास्तान।